नमस्कार सभी को। दोस्तों आवाज़ मेरी थोड़ी-सी बैठी हुई है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मोदी जी का दिल बैठा होगा क्योंकि खबर ही ऐसी है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। दरअसल हुआ ये है कि आपको याद होगा जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बना, जिसके लिए हमारे यहाँ भक्तों ने हवन तक किया था, उसने मोदी जी को न्योता नहीं दिया। जयशंकर साहब गए थे, बड़ी कोशिश किया था कि मोदी जी को न्योता मिल जाए, लेकिन कोई आमंत्रण नहीं आया। अगर आया होता तो मोदी जी ने 1 सेकंड में एक्सेप्ट करके तुरंत अमेरिका रवाना हो गए होते, तब तो नहीं आया, लेकिन अब आया है। पर समस्या ये है कि अब वाला आमंत्रण ऐसा नहीं है कि आओ दोनों भाई चिल करते हैं, जो हुआ सो हुआ। ना, ना, ना। आमंत्रण कुछ ऐसा है कि मोदी भाई तुम पैसे लेकर आओ और हम दोनों पार्टी करते हैं। पैसा तुम्हारा होगा, पार्टी जैसे मैं कहूँगा वैसे होगी। लिटरली कुछ इसी तरीके का आमंत्रण है। दरअसल ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है और गाज़ा में शांति स्थापित करने के लिए एक जो नया निकाय ट्रंप के मन में आया है बनाने के लिए, बोर्ड ऑफ पीस, उसमें शामिल होने का न्योता भेजा है। अब पहली नज़र में भक्तों को लग सकता है कि देखो मोदी जी का डंका कुछ पल के लिए नहीं बज रहा था, फिर से बजना शुरू हो गया है। भारत का कद मोदी जी ने फिर से ऊँचा कर दिया, पर ऐसा है नहीं। जब आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे, तब आपको इसका सही मतलब पता चलेगा कि कैसे ये आमंत्रण एक जाल है, जिसमें आगे कुआँ है, पीछे खाई है। 18 जनवरी को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, एक तो सर्जियो नाम है, इसका रसियन नाम लगता है, सर्जियो गोर ने इस आमंत्रण को सार्वजनिक किया, जिसमें ट्रंप ने इस बोर्ड को द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड कॉन्सिक्वेंशियल बोर्ड एवर असेंबल्ड करार दिया है। तो ये भारत के लिए कैसे कुआं और खाई की सिचुएशन है, उसको समझने से पहले ये बोर्ड है क्या, इसका काम क्या है, क्यों ट्रंप इसको बना रहा है, ये सारी कहानी पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये बोर्ड कोई पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, यूएन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ये जो नई बॉडी बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, वो दरअसल उनके 20 पॉइंट शांति रोड मैप जो उन्होंने गाजा के लिए सितंबर 2025 में तैयार किया था, उसी का हिस्सा है और यूएन का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ये टोटली एक कंट्री अमेरिका का प्लान है। और इसकी संरचना को लेके सबसे चौंकाने वाला बात ये है कि ट्रंप साहब इसके लाइफ टाइम अध्यक्ष रहेंगे। जैसे आरएसएस का अध्यक्ष होता है ना, लाइफ टाइम तक रहता है। इस समय मोहन भागवत जी हैं, पता नहीं ये लोग कब चेंज होते हैं। उसी तरीके से ट्रंप ने खुद को इस बोर्ड का लाइफ टाइम चेयरमैन बता दिया है। यानी राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी ये इनका निजी नियंत्रण बोर्ड रहेगा और बोर्ड के कार्यकारी सदस्यों में उनके करीबी सहयोगी जैसे कि मार्को रूबियो, टोनी ब्लेयर और उनके दामाद के नाम शामिल हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का भी नाम है, जो कहीं न कहीं बता रहा है कि इसमें कितना बड़ा स्टेक फाइनेंस का है। सारा मामला ले दे के ट्रंप से जुड़ा हुआ पैसे का ही होता है, क्योंकि ट्रंप ने हमेशा कूटनीति बिज़नेस डील की तरह की है। और अब ट्रंप ने केवल भारत को न्योता नहीं दिया है, 60 देशों को न्योता दिया है और इसमें शामिल होने वाले देशों को बेसिकली 2 कैटेगरी में रखा जाएगा। पहली कैटेगरी में 3 साल के लिए अस्थायी सदस्यता मिलेगी और दूसरी कैटेगरी में अस्थायी सदस्यता मिलेगी इस बोर्ड का। लेकिन जो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, जिसको अस्थायी सदस्यता चाहिए, उसको सबसे पहले $1 बिलियन की यानी कि लगभग 8400 करोड़ रुपए का एंट्री फीस जमा करनी होगी। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि मोदी जी को न्योता क्यों दिया जा रहा है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी बुलाती है पर जाने का नहीं। हालांकि ट्रंप का और व्हाइट हाउस का तर्क ये है कि ये जो पैसा $1 बिलियन एंट्री फीस मांगी जा रही है परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए, वो पैसा गाजा के पुनर्निर्माण के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन सबको पता है पैसा कहाँ जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज तो तय है कि कोई ना कोई व्हाइट हाउस में ट्रंप को इंडिया के बारे में बहुत उल्टा सीधा बता रहा है, वरना ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई कि उसने भारत को ये न्योता भेजा। हम वोट खरीदने वाले लोग हैं साहब, हम सीट नहीं खरीदते। क्यों मोदी जी आप इनको ये बात नहीं समझा पा रहे हैं? अच्छा, और आपको एक मजेदार बात बताऊं, जैसे 3 इडियट में वो डायरेक्टर होता है ना जो दोनों हाथ से लिखता है, तो ट्रंप ने भी लिटरली वही काम किया है। एक हाथ से तो वो बोर्ड ऑफ पीस के बारे में लिख रहा है, उसको बना रहा है, और दूसरे हाथ से उसने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है और उसमें क्या कहा है पता है? कि क्योंकि आपने हमें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, जबकि मैंने यानी कि ट्रंप ने 8 से ज़्यादा युद्ध रुकवाए हैं, इसीलिए अब वे शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं है। यानी ये धमकी कि आप हमें अगर नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिए हो, तो अब दुनिया में हम शांति रहेगी इसकी गारंटी भी नहीं लेते। और वहीं उसी टाइम पे ये बोर्ड ऑफ पीस भी बना रहे हैं। पीस मतलब शांति ही होता है ना। ये कुछ ऐसा ही है कि आप और हम या हमें से कोई भी जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है, वो कल को आरटीओ को चिट्ठी लिखे कि क्योंकि आपने हमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया, अब रोड को सुरक्षित रखने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। ये बहुत ही अपने आप में हास्यास्पद है और सच कहें तो डराने वाला भी है और सीधे तौर पे ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की मंशा पर सवाल उठाता है, क्योंकि ये बोर्ड शांति के लिए नहीं है। ये ट्रंप की व्यक्तिगत विरासत लेगेसी को चमकाने के लिए है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नीचा दिखाने के लिए है। और ये समझने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज समझने की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी गजा के पुनर्निर्माण की बात कर रहा है, जो ग्रीनलैंड को तबाह करने के लिए डेनमार्क को धमकी दे रहा है, उससे ग्रीनलैंड छीनने की कोशिश कर रहा है और ये गजा का पुनर्निर्माण करेंगे। ये बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। अभी हाल ही में इसने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन समेत 8 यूरोपीय देशों पर 10 से 25% तक का टैरिफ लगाने का घोषणा किया है। पता है क्यों? क्योंकि ट्रंप का कहना साफ है कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिला, वो भी पूरी तरीके से, तो वो टैरिफ लगाएंगे। और अगर अब हम बात करें कि भारत के लिए मैंने क्यों कहा कि ये कुआं और खाई वाली सिचुएशन है,
क्योंकि देखो टैरिफ की वार तो हम भी झेल रहे हैं, 50% चल रहा है, जैसे तैसे में हमने चाबार पोर्ट से शायद अपनी डील भी कैंसिल की है, और अगर नहीं की है तो ये टैरिफ बढ़ के 75% या 500% तक जा सकता है। ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस का ये निमंत्रण भारत के लिए केवल अवसर नहीं है, इनफैक्ट अवसर है ही नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक आर्म ट्विस्टिंग है कि आपको हम बुला रहे हैं तो आना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करके ट्रंप को खुश करने के लिए इस व्यक्तिगत व्यापारिक सौदेबाजी का हिस्सा बनेगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि ट्रंप एक तीर से कई निशाना लगा रहे हैं, और उनके निशाने पे यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी है। वो यूएन को एक विफल संस्था मानते हैं और इस वोट के जरिए एक ऐसा यूएन के पैरेलल विकल्प खड़ा करना चाहते हैं जहां वीटो पावर या लोकतांत्रिक मतदान सब कुछ अमेरिका के, खासतौर पे ट्रंप के मुट्ठी में होगा और चेयरमैन का फैसला अंतिम होगा। और ये बात मत भूलिएगा कि अंतिम सांस तक चेयरमैन कौन होगा? ट्रंप। तो ऐसे में अगर मोदी जी ट्रंप के इस बोर्ड में शामिल होते हैं तो वो कहीं जाने या अनजाने में इसको मान्यता देते हैं तो यूएन जैसी पुरानी संस्थाओं को कमजोर भी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें देखिए रसिया और चाइना को इस बोर्ड में कोई आमंत्रण ही नहीं मिला है, जबकि भारत और पाकिस्तान समेत 60 देशों को न्योता भेजा गया है। तो जाहिर सी बात है ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ट्रंप अपने हिसाब से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को दो गुटों में बांट रहे हैं। हालांकि भारत की जो पारंपरिक विदेश नीति रही है उसमें हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, यानी हम किसी गुट में नहीं पड़ते, हम पूरी दुनिया को ही अपना घर मानते हैं, कुटुंब मानते हैं। इसीलिए गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट के हम नेता भी हैं और हमारी विदेश नीति उसी पर आधारित होती है। हालांकि पिछले कुछ समय में हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसमें हम बदलाव होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो ईरान के चाबार पोर्ट को छोड़ने का मामला हो, रसिया से तेल कम खरीदने या लगभग ना खरीदने की बात हो, सब कुछ ये अमेरिका के दबाव में ही तो हो रहा है। चाबार पोर्ट कायदे से देखा जाए तो भारत के लिए मध्य एशिया का एक गेटवे है, वहां से भारत का पीछे हटने का मतलब ये है कि अमेरिका का जो सैंक्शन है वो रसिया से ज्यादा इंडिया पे काम कर रहा है। और अगर मैं आपको दो लफ्जों में बताऊं कि गाजा में ट्रंप करने क्या जा रहा है, बोर्ड ऑफ पीस बना के, बेसिकली वो वहां पे रियल एस्टेट का काम करने जा रहा है। अब उसका स्केल क्या होगा, उसमें निवेश किसका होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, वो कर भी पाएगा कि नहीं, बट मंशा यही है। तो भारत की ओर से अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस निमंत्रण का कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया है, ना हमने इसको एक्सेप्ट किया है ना खारिज किया है। लेकिन देखना यह कि भारत करता क्या है। लेकिन अगर हम इजराइल की बात करें तो उसने भी इस बोर्ड के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई है, ये कहकर कि ये उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। हालांकि इस बोर्ड का असर केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रंप ने संकेत दे दिए कि भविष्य में जो और भी वैश्विक संघर्ष हैं उसमें भी बोर्ड ऑफ पीस दखल देगा। तो अगर ऐसे में भारत इसका हिस्सा बनता है तो अरब देशों और मुस्लिम जगत के साथ हमारे संतुलन पर क्या असर होगा, ये भी भारत को देखना होगा। फलस्तीन मुद्दे पर भारत का ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, हम फलस्तीन देश को सपोर्ट करते हैं। तो ट्रंप के इस बिजनेस सेंट्रिक पीस मॉडल में फिट होना भारत के लिए आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक गलती भी हो सकती है, क्योंकि देखो ट्रंप एक कंसिस्टेंट आदमी नहीं है, सन की आदमी है। आज क्या कर रहा है, कल क्या विड्रॉ कर देगा, परसों क्या और नया कर देगा, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कल ये बोर्ड ऑफ पीस जो बना रहा है उसको खारिज भी कर दे। पॉइंट ये है कि भारत को इसमें सोच समझ के स्टैंड लेना होगा। वैसे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है जिसमें एंट्री फीस $1 बिलियन से ज्यादा है, इसमें भारत एंट्री लेगा? मोदी जी ये निमंत्रण एक्सेप्ट करेंगे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।